हाय एवरीवन, इस रक्षिता सिंह। आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट। आखिरी 30 दिन आपके एग्ज़ाम के लिए बच गए हैं नीट 2022 के लिए। एंड ये एक इतना क्रूशियल महीना होता है जिसके अंदर आप गलती करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो। मैंने दो अटेम्प्ट दिए थे। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने अपने क्लास 12 के साथ दिया था एंड सेकंड अटेम्प्ट मैंने एक ड्रॉप लेके दिया था। तो जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्ज़ाम दिया मेरे 291 मार्क्स आए थे। एंड मैंने जब पीछे मुड़ के देखी चीज़ों को तो मुझे पता चला कि मैंने शायद काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ की। एंड उसमें से मेन गलतियाँ आखिरी महीने के अंदर भी हुई हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरा जितना स्कोर शायद 400 450 भी एटलीस्ट बन जाता तो वो भी नीचे ड्रॉप डाउन होकर 291 तक 300 के आसपास तक नंबर वहाँ पर चले गए। तो आज इस वीडियो के अंदर वही 10 गलतियों के बारे में मैं बात करने वाली हूँ और यही मेन गलतियाँ होती हैं मैक्सिमम जो लोग करते हैं। बस इन गलतियों को आप लोग बचना, इन गलतियों को करने से बचना, ठीक है। बाकी जैसे आपकी प्रिपरेशन चल रही है उस प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना, ठीक है। सबसे पहली गलती नंबर 1, मैक्सिमम टॉपर्स का इंटरव्यूज हम लोग देखते हैं और इंटरव्यू देखने के बाद वो लोग क्या बोलते हैं कि डेली टेस्ट दो, हर रोज टेस्ट दो। तो यार देखो, उन लोगों की प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी होती है 2-3 महीने पहले, 3-4 महीने पहले। तो उसके बाद क्या होता है, उनको कुछ वही मटेरियल 2-3 बार रिवाइज हो चुका होता है। अब वो थक चुके होते हैं उसी मटेरियल को रिवाइज करने के लिए, इसीलिए वो क्या करते हैं, उनके पास टाइम है तो वो हर रोज टेस्ट वहां पर देते हैं। जबकि हम लोग वो लोग हैं जिनका अभी तक पूरा अच्छे तरीके से एक बार सिलेबस भी नहीं हुआ है। अब टेस्ट किस लिए दिया जाता है? अपने आप को एनालाइज करने के लिए, अपना एनालिसिस करने के लिए कि हमको चीज़ें जो है वो प्रॉपर आती हैं या नहीं आती, राइट। लेकिन जब हमको ऑलरेडी पता है कि हमको चीज़ें ढंग से नहीं आती हैं, एक टेस्ट के बाद मार्क्स कम आते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन अपने को मिलता है। उस मोटिवेशन के लिए हम लोग स्पेशली टेस्ट देते हैं। क्या क्या गलतियां हम लोग कर रहे हैं वो पता करने के लिए टेस्ट हम लोग देते हैं, लेकिन अभी तक अपनी तैयारी हुई ही नहीं है। तो इन कंपैरिजन एक टेस्ट दे के गलतियां सुधारने की बजाय अगर उस चैप्टर को तुम लोग बैठ के पढ़ लोगे उस 3 घंटे में, वो आपके ज़्यादा मार्क्स इंप्रूव करेगा। अब ऐसा भी ना हो कि एक भी टेस्ट ना दें, वीक में 2 से 3 टेस्ट ज़रूर देना है। 2 टेस्ट मैं कहूँगी आइडियल है। हर रोज़ टेस्ट देने की आप लोग को ज़रूरत नहीं है। फटाफट से जो सिलेबस बच गया है, जो चीज़ें बच गई हैं, उनको कंप्लीट करो, ठीक है। गलती नंबर 2, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ओवर थिंकिंग में मैक्सिमम लोग चले जाते हैं। नीट को अपनी लाइफ का आखिरी पड़ाव मान लेते हैं, आखिरी चीज़ मान लेते हैं और ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि यार पता नहीं क्या होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। काम डाउन, ये लाइफ का एंड नहीं है और अगर मेहनत करी है तो सिलेक्शन ज़रूर होगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम्हारा सिलेक्शन होने से रोक पाए। जब भी ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट करो तो क्या करो, जैसे ही हुआ कि अच्छा मेरे को तो ये अब यही ख्याल दिमाग में आ रहे हैं, जाओ जाके किसी से भी 10-15 मिनट बात कर लो। 10-15 मिनट बात करके वापस आओगे, फ्रेश फील होगा और वो ओवर थिंकिंग वाले जो थॉट्स आने वाले थे, जो आपका अगला 2 घंटा 3 घंटा इनफैक्ट आपको बहुत ज़्यादा गंदे फेज में भी लेके जा सकते थे, उससे आप लोग बच गए। नेक्स्ट गलती जो सब लोग करते हैं वो करते हैं स्लीप को सेक्रीफाइस करना। अरे वो टॉपर तो 4 घंटे सोता था, अरे वो तो 5 घंटे सोता है, मैं इतने घंटे सो रहा हूँ, क्या मेरी प्रिपरेशन हो सकती है? मैं 2 तरीके के एग्जाम्पल आपको दूंगी। एक बच्चा वो है जो रात को अच्छी खासी नींद ले लेता है और उसके बाद मस्त पूरा दिन फुल कंसंट्रेशन के साथ काम करता है, और एक 4 घंटे सो रहा है और पूरा दिन भर लटके मार रहा है। क्या फायदा यार, अपनी नींद पूरी अच्छे से लो। मैं हमेशा यही मानती हूँ कि आप नींद कॉम्प्रोमाइज करके कभी भी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, इसलिए पूरी नींद लो और उसके बाद अपना मस्त फुल कंसंट्रेशन के साथ। आपको नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाना जरूरी नहीं है, जितने आवर्स पढ़ रहे हो, प्रोडक्टिव आवर्स जो हैं वो आपको बढ़ाना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट गलती 4th जो सभी लोग करते हैं वो करते हैं कितने मार्क्स हमारे बन रहे हैं, उसके तो इतने मार्क्स बन रहे हैं, मेरे अगर अभी 400 बन रहे हैं, 450 बन रहे हैं तो नीट में इतने दिन ऐसे कर लूँगा, ये कर लूँगा, पूरा टाइम टेबल बनाने बैठ जाते हैं। यार सुनो, ये जो आपके मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे हैं, मेरे 400 नंबर आते थे यार, नीट में 600 के आसपास नंबर आए, तो आप ये सोच के चलो कि जो मॉक टेस्ट के मार्क्स हैं उसका किसी भी हालत में नीट के साथ कोई भी कंपैरिजन नहीं है। हो सकता है आप बायो की सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहे हो और एनसीईआरटी ऐसी पढ़ी हो कि पूरे देश में किसी को नहीं आती। आपके मॉक टेस्ट में तो नंबर नहीं आएंगे क्योंकि उसके अंदर आउट ऑफ एनसीईआरटी भी बहुत सारी चीजें आती है, बट नीट के लिए तो आपने तैयारी कर ली ना। अपन कोचिंग खेलने थोड़ी ना आए, अपन तो लास्ट में वो करने आए, ठीक है। एंड एक और गलती जो सब लोग करते हैं वो करते हैं दूसरों से इन्फ्लुएंस होके। अब वो ऐसे कर रहा है, वो उस टीचर की क्लासेस अटेंड कर रहा है, वो ये किताब पढ़ रहा है, उस भैया दीदी ने तो ये किया था तब जाके उसके इतने मार्क्स आए थे। किसी से इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है, हर कोई यूनिक होता है, हर किसी के अंदर अपनी कैपेबिलिटी होती है। तो इसीलिए अपने हिसाब से करो, जैसे कर रहे हो करते रहो। बस एक चीज होनी चाहिए दिमाग में कि एट लास्ट मुझे सब कुछ कवर कर लेना है। गलती नंबर 6,
कुछ लोग अभी भी मुझसे पूछते हैं दीदी कौन सी किताब सॉल्व करें, क्या करें आखिरी महीने में, इतने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है तो ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको करने की ज़रूरत नहीं है। पहले सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस करो यार। तुम खुद सोच के देखो, किसी टीचर के नोट्स पढ़ने के बाद पीछे की एक्सरसाइज के 200 में से 100-150 क्वेश्चन तुम लोग के सॉल्व होने स्टार्ट हो जाते हैं। वो आखिरी के 50 के लिए हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। अब इतना कम टाइम तुम्हारे पास बचा है कि पहले उन 100-150 क्वेश्चन को इंश्योर कर लो, एटलीस्ट वो तो हम लोग कर लें। उसके बाद वो बचे हुए 50 उनके बारे में सोचेंगे। तो ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अगर आपकी तैयारी हो चुकी है फिर तो दनादन क्वेश्चन लगाओ, लेकिन अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है तो प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ को कंट्रोल करो, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो OMR का यूज़ नहीं कर रहे, या फिर कोई पर्टिकुलर टेस्ट आप लोग नहीं देकर आ रहे, एक ऐसे माहौल में आप जाकर नहीं बैठ रहे जहां पे आपको नीट जैसा लगे। अब ऐसा नहीं होगा तो आप क्या होगा, जिस दिन नीट वाले दिन जाओगे वहां पे पैनिक करोगे। आपको उस तरीके के माहौल में बैठने की आदत नहीं है। आप लेट के पड़े अपने टेस्ट देते हो, लेट के पड़े अपनी पढ़ाई करते हो, तो वो दिमाग को भी, बॉडी को भी सेट हो जाता है कि मैं इतना इस पोस्चर में रहूंगा तो तब कंसंट्रेशन मेरी सबसे ज्यादा होगी। तो जैसा नीट में आप लोग बैठने वाले हो, टेबल चेयर पे बैठने वाले हो, टेबल चेयर पे बैठ के ही पढ़ना है। और अपने दिमाग को वो 2 बजे से लेके 5 बजे तक स्पेशली उस टाइम पढ़ने की आदत सबसे ज्यादा डालनी है। नेक्स्ट चीज, गलती नंबर 8, 15+ घंटे पढ़ेंगे हम तो। 16+ घंटे पढ़ते हैं ना आखिरी में, तो तब जाके सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं होता यार, 12 घंटे के आसपास अपना पढ़ो। बिल्कुल जितनी देर पढ़ रहे हो उसको बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ो, दम लगा के पढ़ो। उससे ज्यादा ऐसे घंटे गिनने की जरूरत नहीं है। इस टाइम पे तुम्हारा कोई टाइम टेबल होना ही नहीं चाहिए। तुम्हारा ऐसे होना चाहिए कि सुबह इतने बजे उठना है, रात को इतने बजे सोना है, दिन में बस जैसे ही पढ़े, थक गए, ब्रेक ले लिया। अब लगा कि हाँ थकान चली गई है, वापस पढ़ने लग गए, फिर कुछ खा लिया, फिर थकान चली गई, फिर मतलब काम करते रहना है, सोचना नहीं है अब कि इतने घंटे मैं पढ़ लिया, उतने घंटे नहीं। घंटे कैलकुलेट करना बंद कर दो। गलती नंबर 9, मुझे नहीं लगता इस टाइम पे मैक्सिमम लोग इस गलती को कर रहे होंगे, लेकिन अगर अभी भी आप कर रहे हो, एंड दैट इज फोन का यूज करना, सोशल मीडिया का अभी भी यूज करना। अभी भी वो बाबू सोना जादू टोना में लगे हुए, तो रुक जाओ यार। कोई कहीं काम नहीं आना जिंदगी में अगर तुम खुद से मेहनत नहीं करोगे। ये सब लोग, कोई नहीं पूछेगा तुमको। आखिरी में एट लास्ट अगर तुम्हारा कोई साथ देगा तो वो तुम लोग खुद होगे। एंड गलती नंबर लास्ट, खुद को कंपेयर करना। उसके तो 400 नंबर बन रहे हैं, उसकी वजह से इतना सोचना स्टार्ट कर देते हैं। सिर्फ तुम्हारी ये गलती नहीं है, कई बार पेरेंट्स भी कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। साल भर ये कंपैरिजन ठीक था, साल भर वो कंपैरिजन हमको थोड़ा सा टेंशन देता है, डर देता है, और डर में काम अच्छा होता है। लेकिन इस टाइम पे अगर डर आपको किसी चीज का हो गया तो वो कहीं ना कहीं आपका ओवर थिंकिंग में आपको लेके जा सकता है। बिकॉज ऑलरेडी इस टाइम पे आप लोग मोटिवेटेड हो, ऑलरेडी इस टाइम पे आप लोग को इतना डर लगा हुआ है कि आखिरी का 1 महीना बचा, भाई अब तो करनी ही पड़ेगी। अब जो भी एक्स्ट्रा कोई भी टेंशन आएगी वो प्रेशर का काम करेगा, वो आपको मोटिवेशन का काम नहीं करेगा। इसीलिए स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। ऑल राइट, सो ये 10 गलतियां हैं जो जनरली दूसरे लोग या फिर मैक्सिमम लोग या फिर मैंने ये अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में की थी, जिनको कुछ सुधारने के बाद स्कोर जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाता है। तो अगर ये चीज़ें पे ध्यान रखोगे तो अभी भी 40-50 नंबर तो ईजिली आप लोग के कम आने भी थे, तो वो भी अभी बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अपना फुल जान लगा दो, जितना भी दम है पूरा का पूरा। एंड नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे अपने नाम के सामने डॉक्टर लगा के ना अपना नाम लिख के जाना। आखिरी 1 महीना बचा है, एग्जैक्टली 1 महीने के बाद आकर याद रखना, तुम देखना कि हाँ यही हम आए थे, इस कमेंट सेक्शन के अंदर हमने लिखा था, और आखिरी के 1 महीने में हमने ऐसी मेहनत करी कि ये जो नाम लिखे गए थे ना, इस नाम को सच करके वापस लौटे हैं। ठीक है, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से ज़रूर लिख के जाएंगे, इन गलतियों से बच के रहेंगे। साथ में ऑर्गेनिक में पढ़ा रही हूँ, 1 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, एक आज शाम को होगा। रोज शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे तक होता है। प्लेलिस्ट का जो वो होगा लिंक, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। नोट्स उसके टेलीग्राम पे भेज दिए जाते हैं, DPP भेजी जाती हैं, और भी माइंड मैप्स वगैरह बहुत चीज़ें भेजी जाती हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, बिल्कुल यूज़ होगा। आखिरी 1 महीना है, बहुत यूजफुल कंटेंट वहाँ पर मिलेगा। उसका भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक आप लोग को दे दूंगी। ठीक है, सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग, जय हिंद।